गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कह रहा है कि फैक्टराइज करो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y का फैक्टराइज करो। जब भी 4 नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है उसका फैक्टराइज करो, तो इसे हम ग्रुप में बांटेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पहला ग्रुप में बांटे प्लस 8x प्लस 8y इसे दूसरे ग्रुप में बांटे और इसे ब्रैकेट में रखें। अब यहाँ करना है कि कॉमन जो रहेगा उसे ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। यहाँ पर x कॉमन है तो x को हम बाहर रखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, यानी कि यहाँ पर एक x एक्स्ट्रा है प्लस y। इसी तरह इसमें भी करेंगे। यहाँ पर 8 कॉमन है तो 8 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, यानी x प्लस वाई। अब देखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो x प्लस वाई यहाँ भी है और x प्लस वाई यहाँ भी है, तो इसे एक जगह रखेंगे x प्लस वाई और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि x यहाँ बच रहा है और प्लस 8 इसे दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। जो पहले में बनाए हैं उसी प्रकार इसमें भी बनाएंगे, इसे भी ग्रुप में बांटेंगे। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब यहाँ 15 और 6 का प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे। 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 3 जा 15, इसे हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 3 जा 6, तो इसे हम माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स इसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब दूसरे ब्रैकेट का काम करेंगे। 5y माइनस 2, तो 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही होगा इंटू वाई माइनस 2 का प्राइम फैक्टर 2। अब देखना है पहले वाले जो ब्रैकेट में कॉमन जो रहेगा उसे बाहर रखेंगे ब्रैकेट का, और जो कॉमन नहीं रहेगा उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, हमें कॉमन देखना है। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन रहेगा उसे हम बाहर रखेंगे। यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ x है तो बाहर रखेंगे इंटू x, और जो कॉमन नहीं है उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, यानी कि 5y माइनस यहाँ 2 कॉमन नहीं था तो 2, बस ब्रैकेट बंद कर दिए प्लस। अब इसका बारी, यहाँ पे कोई भी कॉमन दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है। तो जब भी कॉमन ना दिखे उसे सेम उतार देना है, 5y माइनस 2। अब दोनों ब्रैकेट को देखना, 5y माइनस 2 5y माइनस 2 दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट में से कॉमन एक ब्रैकेट को यहाँ लिखेंगे 3x 5y माइनस 2। अब यहाँ पर 3x बच रहा है प्लस 1 कैसे, इंटू 1 को इससे इंटू करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में इसे लिखेंगे 3x प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब इसमें सेम जिसमें पहले किए थे इसमें भी वैसे ही काम करना है। ax प्लस bx पहला ब्रैकेट में रखेंगे और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने पर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ay हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि by हो गया। अब यहाँ से कॉमन को बाहर निकालना है। यहाँ पर a है, यहाँ b है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। कॉमन x है, x को बाहर निकाले और जो कॉमन नहीं है उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे a प्लस b। सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। यहाँ पर y कॉमन है तो y बाहर रखें, यहाँ a प्लस b अंदर रहेगा। अब देखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो हाँ यहाँ भी सेम है, a प्लस b है, यहाँ भी a प्लस b है, तो इसे एक जगह रखेंगे a प्लस b पहला ब्रैकेट, और दूसरा में x माइनस y। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब हम सेम यहाँ से ब्रैकेट में नहीं बंद करेंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर पी क्यू है, यहाँ पर पी नहीं है, ना ही क्यू है, यहाँ पर क्यू है। तो इसको और इसको पहला ब्रैकेट में रखेंगे, 15 पी क्यू प्लस 9 क्यू, और जो बचा हुआ उसे दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, 15 प्लस 25 पी। अब 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, प्लस 9 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू क्यू। वैसे 15 यहाँ पर भी है, तो 15 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 3 प्लस 25 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू पी। अब यहाँ से कॉमन निकालना है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ p है, यहाँ p नहीं है, यहाँ q है और यहाँ भी q है। जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लेंगे, 3 इंटू क्यू। अब जो कॉमन नहीं उसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, यानी कि 5p प्लस 3। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को बाहर निकाले और कोई भी कॉमन नहीं है तो उसे अंदर रखेंगे, यानी कि 3 प्लस 5p। अब देखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम है, यहाँ 5p प्लस 3 है और यहाँ भी 5p प्लस 3 है। इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे 5p प्लस 3, और बचा हुआ कौन है, 3q प्लस 5 है, इसे दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा z माइनस 7 है प्लस 7xy है माइनस xyz है। तो इसे z माइनस 7 को एक ब्रैकेट में रखें पहला ग्रुप, और दूसरे को दूसरा ग्रुप में रखेंगे 7xy माइनस xyz। अब यहाँ पर तो कोई कॉमन है नहीं तो इसे सेम उतार देना है, प्लस यहाँ पर 7xy है माइनस xyz, यहाँ xy कॉमन है, यहाँ भी xy है, तो xy को हम बाहर रख देंगे और बचा हुआ 7 माइनस z। अब देखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो नहीं, यहाँ z माइनस 7 है, यहाँ 7 माइनस z है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम z माइनस 7 रखेंगे, माइनस से इंटू करेंगे। क्यों? देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है आगे। माइनस से इंटू करने पर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस 7, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ जाएगा z माइनस 7 माइनस एक्स वाई z माइनस 7। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर z माइनस 7 माइनस एक्स वाई z माइनस 7 इंटू 1 इसलिए लिखें, आगे पता चलेगा। यहाँ z माइनस 7 और z माइनस 7 दोनों ब्रैकेट में सेम दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया है, तो इसे एक जगह लिखेंगे z माइनस 7, और बचा हुआ है ये इंटू, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा इंटू 1, और बचा हुआ है 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ गया।